खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। श्रमिकों कामगारों के लिए सीएम योगी का बड़ा तोहफा। श्रमिकों कामगारों के लिए 2 लाख का सुरक्षा बीमा कवर देगी सरकार और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर भी देगी। योगी सरकार ने प्रवासी, स्थानीय और सभी श्रमिकों को दिया है ये एक बड़ा तोहफा और इससे मिलेगा सभी, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों या स्थानीय हों, सबको फायदा होगा। श्रमिक कल्याण बोर्ड के बजट से बीमा कराया जाएगा। सरकारी बीमा अब तक जिनको नहीं है, जिनके पास कोई बीमा कवर, उसके लिए उन्हें मिलेगा इसका फायदा। अनामिका हमारी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए। अनामिका, तो ये कोरोना की मुसीबत में घिरे लोगों के लिए एक बड़ी राहत, मजदूरों प्रवासियों के लिए खास तौर से। और देखिए जी, एक तरफ जहां पे उत्तर प्रदेश में कोरोना की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है, वैसे वैसे वो भारी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं, यूपी वापसी कर रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे श्रमिक ऐसे भी, आपने पिछले साल भी तस्वीरें देखी होंगी, जब श्रमिक लौट रहे थे तो बहुत बार वो हादसों का शिकार भी हो जा रहे थे। इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 बड़ी स्कीम, 2 बड़ी योजनाएं कम से कम श्रमिकों के लिए इनका ऐलान किया है। मई दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जो 2 बड़े ऐलान किए गए हैं, उसमें तो पहला ऐलान ये है कि अगर किसी श्रमिक की हादसे में शिकार होकर या कैसे भी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा या आर्थिक मदद, इसे कहें हम तो ज्यादा बेहतर होगा, ये दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी वो दुर्घटना का शिकार होते हैं, उन्हें कोई बीमारी होती है, उन्हें बीमार पड़ते हैं वो, तो उनकी हेल्थ के लिए, उनकी हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए, उनके इलाज के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम का मुख्यमंत्री की ओर से आज ऐलान किया गया है। यानी कि 2 बड़ी स्कीम्स का ऐलान खासतौर पर श्रमिकों के लिए किया गया है, जिसमें पहली स्कीम है लाइफ इंश्योरेंस की, दूसरी स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस की। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे क्राइटेरिया में उन लोगों को शामिल किया जाएगा, उन श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जिनका अब तक कोई भी इंश्योरेंस की पॉलिसी जिन्होंने नहीं ली है, या तो अनामिका इसका मतलब ये हुआ, तो कम से कम आज राइट अनामिका, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो आयुष्मान का कवर जिनको नहीं मिला हो या और किसी सरकारी योजना का फायदा जिनको नहीं मिल पा रहा हो, इस मुसीबत के वक्त में अगर किसी को कोविड हो जाए या कोई और किसी तरह की हेल्थ की समस्या हो जाए, तो वो सीधे 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करा सकता है। और देखिए जो यूपी सरकार की ओर से जो श्रम विभाग है, वो पहले से ही बहुत सारी अलग अलग योजनाएं श्रमिकों के इंश्योरेंस को लेके अगर बात की जाए, या फिर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें या हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, स्कीम्स चल रही हैं ऑलरेडी। लेकिन बहुत सारे इस बीच श्रमिक ऐसे हैं जो उसमें कैटेगराइज ही नहीं थे, उसमें रजिस्टर्ड थे ही नहीं, क्योंकि वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, कोलकाता में, अलग अलग राज्यों में जाकर के किसी फैक्ट्री में या किसी कहीं और पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन राज्यों में हालात ऐसे पैदा हुए जब उनको वापसी करनी पड़ी, तो उनके पास ऐसी कोई भी स्कीम थी ही नहीं जिसके जरिए उनको कुछ थोड़ी बहुत राहत पहुंचाई जा सके। और यही वजह रही कि ऐसे श्रमिक या कामगार जो इस क्राइटेरिया से छूट गए थे, या जिनको अब तक कोई कवर नहीं मिल पाया है, या अब तक जो जिनके पास कोई स्कीम है ही नहीं फैमिली के लिए या उनके खुद के लिए, तो उनको इस स्कीम से जोड़ा जाएगा। अब उनको इस नई स्कीम के तहत उनके लाइफ इंश्योरेंस के लिए या उनके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो 2 बड़ी योजनाएं हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और उम्मीद इस बात की जताई जा रही कि वो श्रमिक कामगार जो अब तक छूट गए थे, पिछले साल भी तस्वीरें हमने देखी हैं अजय, जब लाखों की तादाद में श्रमिक लौट करके आए और सरकार की ओर से उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई, लेकिन जैसे ही माहौल कुछ ठीक हुआ, कुछ बेहतर हुआ, लोग फिर से जाने लगे, अपने वापसी करने लगे, अपने काम पर लौट गए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने से जो हालात हो रहे हैं, महाराष्ट्र की बात करें, हम गुजरात की बात करें, कोलकाता की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ये वो राज्य है जहां पर क्लॉक में लॉकडाउन का ऐलान किया जा रहा है। और वैसे वैसे वहां से लौटने वाले लोगों की तादाद, चारबाग बस स्टैंड की बात करें या स्टेशन की बात करें, वहां बढ़ रही है। तो इस बात की अंदाजा लगाया जा रहा है कि अभी तादाद और बढ़ेगी। और ऐसे में श्रमिक जो है, उनकी फैमिली को कैसे कवर दिया जा सकता है, राहत पहुंचाई जा सकती है, इसी के मद्देनजर आज बड़ी पहल, बड़ा तोहफा, बड़ी राहत सरकार की तरफ से उन सभी प्रवासी या स्थानीय मजदूरों के लिए जो अब तक नहीं कवर्ड थे किसी बीमा से, उन सबको मिलेगा इसका फायदा। यानी अगर बीमार हुए तो 5 लाख तक का इलाज, और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो परिजनों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सीतापुर से, जहां पर सड़क हादसे में गर्भवती महिला की मौत हो गई है। एम्बुलेंस में आग लग गई। जिस एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा रहा था, उसी एम्बुलेंस में आग लग गई।
महिला की जान बेकाबू होकर पेड़ से टकराई एम्बुलेंस और महिला की जान चली गई। तेज धमाके के साथ एम्बुलेंस में आग लगी। महमूदाबाद कोतवाली इलाके का ये मामला। कैसे हुआ एम्बुलेंस में धमाका, ये तस्वीर आप देखिए, भयानक दुखद। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था एम्बुलेंस से, लेकिन एम्बुलेंस में ही धमाका हो गया और जाकर पेड़ से टकरा गई। ड्राइवर भी जख्मी है, महिला की मौत हो गई। सीतापुर से यह खबर, महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, गर्भवती थी महिला, एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था। रास्ते में इस एम्बुलेंस में धमाका हो गया। क्या ये सीएनजी सिलेंडर था इसके अंदर, क्या उसमें धमाका हुआ? फिलहाल इसकी पड़ताल होगी, मगर एम्बुलेंस में धमाका और इसकी वजह से गर्भवती महिला की मौत। दिल्ली में बढ़ाया गया फिर से लॉकडाउन, एक हफ्ते के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन। ये तीसरी बार लॉकडाउन लगेगा, दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन, यानी तीसरे हफ्ते भी लॉकडाउन ही जारी रहेगा। दिल्ली में मरीजों की तादाद अभी भी कम नहीं है, हालात अभी भी बेहतर नहीं है, ऑक्सीजन की अभी भी कमी बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में देश की मरीजों को भटकना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है। तो इस अफरा तफरी के बीच एक और हफ्ते के लिए सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। और अब डालते हैं और खबरों पर नजर एक मिनट में। सुप्रीम कोर्ट ने कल होने वाली उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटों को इजाजत दे दी है। कोर्ट में कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटों की गिनती की जा सकती है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह से पालन हो, मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकले। इसके साथ ही यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 2 मई को ही कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। हर मतगणना केंद्र पर एंटीजन टेस्ट का इंतजाम रहेगा। मतगणना केंद्र पर सैनिटाइजेशन का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यूपी चुनाव आयोग ने काउंटिंग को लेकर गाइडलाइन जारी की है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करने का दावा किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना के लगातार बढ़ते केसेस की वजह से पंचायत चुनाव का काउंटिंग पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं, सरकार उसका पालन करेगी। सरकार की मंशा जरूर थी कि हम मतगणना को, जैसा एक भयावह रूप इस समय कोरोना का है, अगर वह टालने की व्यवस्था हो जाए तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन माननीय सर्वोच्च अदालत का फैसला शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतगणना की प्रक्रिया। यूपी के 7 शहरों में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएम योगी लखनऊ के डफरिन हॉस्पिटल पहुंचे और वैक्सीनेशन का आगाज किया। सीएम ने लोगों से वैक्सीन लगाने के बाद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,01,993 नए केसेस आए हैं। 3,523 संक्रमितों की जान चली गई।
हालांकि 2,99,988 लोग कोरोना से ठीक भी होकर लौटे। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर के करीब 40% केस हर दिन भारत में ही इस वक्त दर्ज किए जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,047 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही दिल्ली में 375 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटों में 25,288 कोरोना रोगी स्वस्थ भी हुए। दिल्ली में अब तक कोरोना से 16,147 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में अभी तक कुल 11,49,333 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली में एक दिन में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 लोग संक्रमित हुए थे। वहीं गुरुवार को एक दिन में सबसे ज्यादा 395 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 30,317 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं, जबकि 303 लोगों की जान चली गई। हालांकि इस दौरान 38,826 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में फिलहाल कोरोना के 3,01,083 एक्टिव केसेस हैं। यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर कोविड टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है। पिछले 24 घंटे में पूरे राज्य में 2,66,326 लोगों की कोरोना जांच की गई। रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत आ चुकी है। इससे पहले देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। स्पुतनिक वी की पहली खेप आने के बाद से भारत में टीकाकरण की रफ्तार को और बढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में एक और वैक्सीन जुड़ जाएगी। स्पुतनिक वी वैक्सीन को गमालिया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। स्पुतनिक वी की पहली खेप हैदराबाद पहुंची। कोरोना के बढ़ते मामलों और उनसे लगातार हो रही मौतों से हर कोई आहत है, लेकिन इस मौके पर भी रिश्वत और घूसखोरी कम नहीं हो रही है। कोरोना चेक की जांच रिपोर्ट बनाने और बनवाने वाले आपदा में अफसर बनाते हुए रुपए लेकर कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही मामला रायबरेली में सामने आया है, जहां पर सलोन सीएचसी में तैनात एक संविदा कर्मी ने रुपए लेकर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर दी। संविदा कर्मी का रुपए लेकर के रिपोर्ट बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोरोना काल में कई लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। मेरठ में एक संस्था ने मास्क बांटने का बीड़ा उठाया है। संस्था से जुड़ी महिलाओं को लोगों ने मास्क दीदी का नाम दिया है। कोरोना से रक्षा के लिए ये मास्क दीदी मलिन बस्तियों में मास्क बांटती हैं। ये संस्था अलग अलग मलिन बस्तियों में जाकर खासतौर से वहां के बच्चों को निःशुल्क मास्क बांटने का काम करती है। संस्था की निदेशिका का कहना है कि उन्होंने 61,000 निःशुल्क मास्क बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लक्ष्य है 61,000 मास्क हम लोगों के बीच में दिए जाएंगे, जो कि हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो हर समय फील्ड में निकल करके काम कर रहे हैं, चाहे वो आशा है, एनएम है, सामाजिक वो जो आंगनवाड़ीज़ हैं। तो आज हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल साहब को 4,000 मास्क दिए थे। इससे पहले अभी हम 15,000 मास्क, जिसमें से 12,000 हम नगर निगम में सफाई कर्मचारी को दे चुके हैं, और इसमें 2,000 मास्क हम लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड के सफाई कर्मचारी को दिए, और बाकी कुछ मास्क हम लोग जगह पर जगह जगह जिस तरह के लोग मिलते हैं हमें स्लम बस्ती में, जहाँ जिनको जरूरत है उनको भी वितरित किए जा रहे हैं। जिन्हें भरोसा नहीं वो लिख कर रख लें, कोरोना के खिलाफ चल रही ये जंग तो देश ही जीतेगा, क्योंकि देश के साथ हैं ऐसे हाथ जो मदद के लिए मन से उठते हैं। ऐसी एक बेमिसाल महिला जुबैदा बीवी, जिन्होंने वैक्सीनेशन के सहयोग के लिए अपनी बकरियां तक बेच दी। जेब बड़ी हो ना हो, दिल बड़े होने चाहिए। घर बड़ा हो ना हो, विचार बड़े होने चाहिए। आमदनी बड़ी हो ना हो, हौसले बड़े होने चाहिए। वो कहते हैं ना कि मदद मन से की जाती है,
धन से नहीं, क्योंकि धन सिर्फ एक साधन मात्र है और इसे फिर से साबित किया है करीब 70 साल की इस बूढ़ी माँ ने, जिसके पास ना तो अपना घर है ना काम करने के लिए कोई दफ्तर, लेकिन इनके पास दिल है। उम्र की ढलान पर खड़ी ये है केरल के कोल्लम की सुबैदा बीवी, जो पेट के लिए चाय की दुकान चलाती है और 4 पैसे बचाने के लिए बकरियां चराती हैं। लेकिन इन्होंने अपने इस धन में से 2 को बेचकर केरल सरकार की ओर से शुरू की गई वैक्सीन चैलेंज में 5501 का सहयोग किया है। കുറെ പേർക്കൊന്നും പൈസ ഇല്ലാത്തവര് जब കാണുമല്ലോ. मैंने कॉल सुना, हालांकि मेरे पास देने के लिए बचत के रूप में कुछ भी नहीं था, मैंने अपने पति के साथ अपनी चिंता साझा की। जब मैंने आसपास देखा तो मैंने अपनी 2 छोटी बकरियों को बेचने का फैसला किया और मैंने ऐसा ही किया। फिर मैं कोल्लम कलेक्ट्रेट गई, जहां कलेक्टर को 5501 रुपए दिए। അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച ഒരാളിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്ന്. ये कोई पहला मौका नहीं जब इस बूढ़ी माँ ने अपना बड़ा दिल दिखाया। अभी पिछले साल की ही तो बात है जब कोविड से शुरू हुई लड़ाई को लड़ने के लिए CMDRF ने भी अपनी बकरियों को बेचकर दान दिया था। इस बार इन्होंने 4 बकरियों को बेचकर 16,000 रुपए बनाए थे, जिसमें से दान करने के बाद बचे पैसे को अब रमजान के सीजन में भी ये गरीबों को खिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।